कल हमने मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी डिस्कस किया था, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मॉड ये डिस्कस किया था और फैक्टराइल्स को भी देखा था। अब हमें इस चैप्टर का दूसरा पार्ट डिस्कस करना है। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी था, एक मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन था और एक हमारे पास था मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। दूसरा पार्ट हमने स्टार्ट करना है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने जो मेजरमेंट करनी है वो करनी है कि वैल्यूज एक दूसरे से कितनी दूर हैं। वो वैल्यूज हमने एग्जैक्ट नंबर में भी आंसर करना होगा और इसके अलावा परसेंटेज में या रेशियोज में उसका आंसर भी देना होगा। अब अगर कोई एक डाटा हमें दिया गया था, पहले हमने डाटा में देखा था कि इसकी दरमियानी वैल्यू कौन सी है, या जो डाटा में वैल्यू आ रही है सबसे ज्यादा दफा कौन सी आ रही है, या इनका एवरेज क्या बन रहा है। अब हमने उस डाटा में जो वैल्यूज पड़ी होंगी उनमें ये देखना है कि ये वैल्यूज कहाँ तक फैली हुई है। वो एग्जैक्ट नंबर में भी हम आंसर करेंगे जिसे एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहा जाएगा, और अगर हम रेशियो या परसेंटेज में आंसर करेंगे तो वो हमारे पास होगा रिलेटिव डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन दो तरह से होगी, एक एब्सोल्यूट होगी और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और ये होगी रिलेटिव। दो तरह से डिस्पर्शन हमारे पास होगी। एब्सोल्यूट में जो हमारे पास आंसर होगा वो सेम यूनिट के अंदर होगा, मींस जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस यूनिट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर भी उसी सेम यूनिट में ही आएगा। और अगर हम रिलेटिव की बात करेंगे उसमें जो है यूनिट जो क्वेश्चन में होगा उससे हटके रेशियोज या परसेंटेज में हमें कोई आंसर मिलेगा। इसमें जो आंसर आएगा वो सेम यूनिट में मिलेगा और इसमें जो हमें आंसर मिलेगा वो रेशियो के अंदर या परसेंटेज के अंदर होगा। मींस डाटा जो फैला होगा अगर तो हमें उसी में ही उसका आंसर करना होगा, सेम यूनिट में ही आंसर देना होगा तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर हमें जो है वो रिलेटिव में पूछा गया होगा परसेंटेज में कि कितना परसेंट डाटा जो है वो वेरी करता है, चेंज होता है या फैला हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देंगे तो वो रिलेटिव डिस्पर्शन होगा। अब एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के अंदर जो जो टॉपिक्स हमने देखने हैं उनमें नंबर 1 पे है रेंज, नंबर 2 पे होगा क्वार्टाइल रेंज, या इसे इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। फिर है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसे क्वार्टाइल डेविएशन भी कहा जाएगा। फिर आता है वेरिएंस और लास्ट पे है स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर रिलेटिव के अंदर हम देखें तो रिलेटिव डिस्पर्शन के अंदर
आ जाएगा कोफिशिएंट्स ऑफ रेंज, रेंज का कोफिशिएंट देखेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिर आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएशन, वेरिएंस, रिलेटिव के अंदर कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट्स ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या वेरिएंस भी से कहते हैं। तो अगर कोफिशिएंट्स में कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इट्स मींस कि इसका आंसर आपको परसेंटेज में या रेशियो के अंदर मिलेगा। और अगर आपसे सिंपल रेंज, क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसका दूसरा नेम क्वार्टाइल डेविएशन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाएगा तो इसमें जो भी आंसर मिलेगा वो आपको एब्सोल्यूट मिलेगा और इसका आंसर सेम यूनिट में होगा जो यूनिट आपके पास क्वेश्चन में होगा। जैसे अगर डिजिट में है तो आंसर डिजिट में आ रहा होगा, लेकिन वहां पर अगर हम आंसर देखेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज हमें आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेंज को। अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी? वर्ड है रेंज। तो रेंज हम किसे कहते हैं जी? लिमिट। और हम कोई चीज खरीदने भी जाएं तो वहां पर भी कहते हैं कि जी भाई आपकी रेंज क्या है, तो फिर हम कोई दो फिगर से बताते हैं कि यहां से लेके यहां तक हमारी रेंज है। तो जो हम बताते हैं कि अगर मोबाइल लेना है तो रेंज क्या है? 20,000 से 50,000 के दरमियान कोई दिखा दें तो इट्स मींस के जो 20,000 है वो आप एक मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं और मैक्सिमम क्या है? 50,000। आप इसके दरमियान कोई जो है वो परचेज करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जब यहाँ पर हम रेंज देखेंगे तो रेंज का जो फॉर्मूला है रेंज निकालने का वो होगा रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। अगर इसे हम रॉ डेटा में देखें कि रॉ डेटा में अगर कोई क्वेश्चन हमें दिया गया है तो उसका हमें रेंज निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो कोई एक डेटा लिखवा दे मुझे, कोई भी डेटा लिखवा दे जी। 3 7 जी 11 16 17। अब ये एक डेटा हमारे सामने है, कोई भी डेटा हो सकता है, लाजिम नहीं है कि वो आपको 1 डिजिट या 2 डिजिट में डेटा दे, वो हो सकता है थाउजेंड्स में भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी वैल्यू डेटा के अंदर आप देखेंगे तो बड़ी वैल्यू है 21 और सबसे छोटी वैल्यू 3। तो 21 माइनस 3 करेंगे तो जो आपके पास 18 आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। कि मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू जब आप माइनस करेंगे तो वो आपकी रेंज कहला रही होगी। इसी तरह जब आपको ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी में आपको डेटा देगा तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ऑब्जर्वेशन में यानी कि x के कॉलम में, दूसरा सिनेरियो ये बना के दे सकता है कि आपको ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दे सकता है 3 7 9 15 और 17। अब इनकी कोई फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। अब फ्रीक्वेंसी में हम कर लेते हैं कि 1 3 4 5 और 3। अब डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू में कौन सी वैल्यू आ रही होगी? 17। हालांकि 17 3 टाइम्स ज्यादा है लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 17। और सबसे छोटी वैल्यू क्या है डेटा के अंदर? 3। तो आप 17 माइनस 3 करेंगे तो जो आपके पास आंसर आया है 14, ये क्या कहलाएगा? ये आपके पास रेंज कहलाएगा। इसी तरह अगर क्लासेस और
फ्रीक्वेंसी के साथ आपको डेटा देगा और कैलकुलेट आपको फिर भी रेंज ही करनी होगी। तो क्लास में 1 से 5, 5 से 9, 9 से 14, 14 से 19 एंड 19 से 24, ये हमारे पास एक क्लास बनी हुई है। अब ये क्लास जो मैंने बनाई है, क्या ये क्लास लिमिट है, ये क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्री। अगर यहां से डिफरेंस लेंगे तो कितने का बनेगा? 5 का। यहां से डिफरेंस यहां पे 4 का। तो यहां पर या तो क्लास जो बाउंड्री हमने बनाई है वो कहीं ना कहीं गलत है। यहां पर अगर होता 0 से 5 तो फिर होता यहां से 5 से 10, 10 से 15। तो यहां पर जो हमने इनके दरमियान गैप रखा है वो इक्वल गैप नहीं है। यहां होना चाहिए था 13 और यहां 13 आ गया, उसके बाद 17 और 17 के बाद आ गया 21। अब गैप चेक करें सबके अंदर 4 का आपको गैप नजर आएगा और यहां से भी आपको 4 का गैप नजर आ रहा होगा। तो ये जो क्लास बनी है, अब ये है क्लास बाउंड्री और कोई एक फ्रीक्वेंसी इनके साथ दी गई होगी 1 3 4 3 2, ये फ्रीक्वेंसी है। अब जब क्लास का सिनेरियो होगा तो इसमें सबसे आपने देखना है कि लास्ट इंटरवल में अपर क्लास कौन सी है, 21, और सबसे लास्ट इंटरवल जो हमारे पास फर्स्ट इंटरवल है उसकी लोअर क्लास 1। तो जो आंसर निकला है 20, ये क्या होगी? रेंज। बस रेंज में एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं कि क्लास लिमिट आपको क्लास या फ्रीक्वेंसी दी गई हो या ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी दी गई हो या रॉ डेटा दिया गया हो, तो आपने मैक्सिमम वैल्यू में से, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से सबसे मिनिमम को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो हमारे पास रेंज का आंसर आ जाएगा। अगर हम इसका जो है रिलेटिव में आंसर निकालना चाहें, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना चाहें, क्योंकि रेंज हमने अभी देखा कि रेंज में मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे, और अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज उसका फॉर्मूला होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर निकालनी है तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी डेटा में उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे और डिवाइड करवा देंगे सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 21 माइनस 3, 21 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर बता दें कितना है। निकालने का लिए अजीम आंसर क्या है? 75। तो ये आंसर किसमें होगा? 75% में होगा या 75 होगा? मल्टीप्लाई बाय 100 किया हुआ 75, और ये आंसर किसमें दिएगा? परसेंटेज में। तो ये 75%। अब अगर हम बात करें क्वार्टाइल रेंज की या इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो क्वार्टाइल मतलब क्या है कि डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। कल हमने पढ़ा था, मैंने कहा था कि इसका यूज ज्यादा होता है डिसाइल और परसेंटाइल से। तो क्वार्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। और क्वार्टाइल की रेंज कल हमने क्या देखी थी? Q1 से Q3, मतलब कि उसमें एक लोअर क्वार्टाइल होगा और एक अपर क्वार्टाइल होगा, और जो मिड में आएगा जिसे क्वार्टाइल 2 कहा गया था उसे हमने कहा था कि ये मीडियन भी होगा। ऐसे ही मीडियन इज इक्वल टू क्वार्टाइल 2 इज इक्वल टू डिसाइल 5, क्योंकि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मिड कहां पर आएगा? 5 पे। और परसेंटाइल 50, ये आपस में चारों क्या होंगे?
इक्वल होंगे, मींस कि एक ही अगर आप डाटा लेंगे और एक ही डाटा में आप कहते हैं कि भाई इसमें बताएं कि क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल और डिसाइल 5 और परसेंटाइल 50 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे मीडियन के बराबर होगा, क्योंकि उस डाटा का मिडल वाली वैल्यू ही निकलेगी D5 से भी, परसेंटाइल 50 से भी, उसके बाद क्वार्टाइल 2 से भी और मीडियन से भी। आंसर इन सबके क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे। अगर हमें क्वार्टाइल रेंज की बात करनी है या इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब ये होता है कि क्वार्टाइल का जो है वो रेंज इसी के दरमियान निकालनी है, तो उसमें मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या होगा, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। हमें Q3 माइनस क्या करना पड़ेगा, Q1। तो अगर हम बात करें क्वार्टाइल रेंज की, तो क्वार्टाइल रेंज के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा Q3 माइनस Q1। है तो रेंज ही, मैक्सिमम में से मिनिमम ही माइनस करना, लेकिन रेंज किसकी है, क्वार्टाइल की। तो अब डाटा हम ये नहीं लेंगे, मतलब इसमें से ये ऐसे वैल्यूज नहीं लेंगे, बल्कि इसकी मदद से पहले Q3 निकालेंगे, फिर Q1 निकालेंगे। जो Q3 का आंसर निकलेगा और जो Q1 का निकलेगा वो Q3 में से हम क्या करेंगे, माइनस